परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ पहला प्रार्थना करांगे। परमेश्वर के पिता नाम की स्तुति, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज के दिन तक हमें जीवित रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज के समय में जो विश्व में संकट हो रहा, परमेश्वर सबको बचा कर रखना चाहिए। और जो हम वचन की ओर ध्यान करने जा रहे हैं, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष देना चाहिए और इन वचनों के द्वारा सबको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना चाहिए। जो छोटी सी विनती खुदावे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, हम वचन की ओर ध्यान करेंगे। ਅੱਜ ਦਾ वचन प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ आज का जो वचन का विषय है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से लेकर ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। पैंतीकुस्त के दिन के पहले तक का है। प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने तक का है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। क्योंकि हमें समझना चाहिए। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਕਸ 16 ਦੀ 14 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जब हम मरकस की पुस्तक 16 अध्याय के 14 वचन में पढ़ते हैं, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसमें लिखा गया है, ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਨੂੰ पीछे वे उन 11 को भी ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ जब वे भोजन करने बैठे थे ਤੇ ਵਕਾਲੀ ਦਿੱਤੀ दिखाई दिया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਅਰੇ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उसकी प्रतीति ना की। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 11 ਚੇਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये इस वचन में हम खुद प्रभु यीशु मसीह को और उनके 11 चेलों के देखते हैं। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਐਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਚੇਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ प्रतीतवान चेलिया बारे दस्या गया है। इस वचन में लिखा गया है अविश्वास और विश्वास के बारे में बताया गया है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋਮਸ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हम देखते हैं कि इन चेलों में से थोमा चेला भी पाया जा रहा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ यूहन्ना ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जब हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं, 20 ਦੀ 25 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 20 अध्याय की 25 वचन में पढ़ते हैं, ਤਦ ਹੋਰਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। हमने प्रभु को देखा है। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, तब उसने उनसे कहा, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਵੇਖਾਂ जब तक मैं उसके हाथों में किलों का छेद ना देख लूं ਅਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾ ਵਾੜਾਂ और किलों के छेदों में मैं अपनी उंगली ना डालूं ਔਰ ਉਹ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਵਾੜਾਂ, और उनके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋਮਸ ਬਾਰੇ ਪੜ ਰਹੇ इस ਹਾਂ। वचन में हम थोमा चेले के बारे में पढ़ रहे हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 14 ਐਤ ਵਿੱਚ पढ़ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। जब हम ऐसे कि मरकुस में भी हमने पहले पढ़ा है कि जो अविश्वास और मन की कठोरता वाले थे, उनको उलाहना देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। जैसे कि जब आखिरी बार यीशु मसीह अपने चेलों को मिले, उसके विषय में हम ध्यान करेंगे। और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 27 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जब हम 27 वचन को पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा गया है, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੋਮੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਰੇ ਕਰ तद उसने थोमा से कहा, अपनी उंगल यहाँ ला ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਰੇ ਕਰ, मेरी हाथों को देख और अपना हाथ ला, ਮੇਰੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਅਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਨਾ ਹੋ, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਹੋ। परंतु विश्वासी हो। ਥੋਮੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ਅਜੇ ਥੋਮਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, यहाँ पे अभी थोमा बात ही करने लगा
कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तै जो मैनू वेख्या इस करके प्रतीत कीती है। तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया? धन वो जिन्हां ने वेख्या नहीं वेख्या तां भी प्रतीत करदे हन। धन्य वह है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਥੋਮਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को दिए वो उन्हें विश्वास दिलाने के लिए दिए और उन्हें विश्वास न करने पर उन्हें इस बातों का जवाब भी दिया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋਮਸ ਬਾਰੇ देख ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ कुछ जानांगे। पहले हम थोमा के बारे में बता रहे थे, अब हम उनके यीशु मसीह के चेले पतरस के बारे में बताएंगे। जिस वक्त ਅਸੀਂ 13 बाप ਉਹਦੀ 38 ਤੇ 37 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। जब हम यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय के 38 में पढ़ते हैं, उस विच लिखा होया है, उसमें लिखा गया है, यीशु ने उत्तर दिता, यीशु ने उत्तर दिया कि तू मेरे बदले अपनी जान दे दवेगा, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण दे देगा। ਅਸੀਂ देखते हैं कि पतरस 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ है कि प्रभु जी मैं तेरे मगर चलांगा। जब हम इससे पहले वचन 37 में पढ़ते हैं तो उसमें पहले पतरस बोल चुका है कि मैं तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। मैं तेनू सच आखदा हां जिन्ना चिर तू मेरा 3 बारी इनकार ना करे कुक्कड़ वांग ना देगा। और 38 में हम देखते हैं कि यीशु ने बोला है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्गा बांगना जब तक देगा तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। ਅਸੀਂ जिस वक्त इस बारे पढ़ते हाँ ते ये जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की है, जब हम इस वचनों में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी की है। इस ਨੂੰ पूरी ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ मत्ती 26 ਦੀ 69 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਵਿੱਚ देख सकते हाँ। इसको पूरी होते हुए हम देखते हैं कि मत्ती और 26 अध्याय के 69 से 73 वचन तक देखते हैं। उस विच पतरस 3 बारी इनकार कर चुका है। उस अध्याय में मत्ती में जो पतरस यीशु का चेला था वो 3 बार इनकार कर गया है। ਅਸੀਂ देखते हैं फिर 21 अध्याय यूहन्ना 21 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर पढ़ांगे। जब हम यूहन्ना 21 अध्याय में पढ़ते हैं ते उस विच लिखा होया है, उसमें लिखा गया है 21 जिस वक्त ਅਸੀਂ 15 ऐत पढ़ते हाँ, जब हम यूहन्ना 21 अध्याय के 15 वचन में पढ़ते हैं उस विच लिखा होया है, उसमें स्पष्टीकरण दिया गया है। सो जहां ओ खा हटे ते यीशु ने शमौन पतरस ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे शमौन यूहन्ना दे पुत्र की तू मैनू इन्हां नाल ਵੱਧ प्यार करदा है। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उन्हें उसनु आख्या, हाँ प्रभु जी तू जानता है जो मैं तेरे नाल हित करदा हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। ओ नु कहा मेरे लेलिया नु चार। उसने उससे कहा मेरे मेमने को चरा। ਅਸੀਂ इस वचन विच देखते हाँ कि ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने तो बाद विच बोलिया है। इस वचन को हम देखते हैं कि ये जो वचन है बोला गया ये प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद में बोला। जिस वक्त पतरस चेला ते दूसरे चेले मछलियां फड़ पहले कम ते चले गए सी, और जब जो पतरस चेला था और दूसरे चेले थे जब पहले कार्य के लिए मच्छी पकड़ने के लिए चले गए थे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 21 ਦੀ 3 ਵਿੱਚ ਪढ़ सकते ਹਾਂ। जब हम 21 की 3 वचन में पढ़ते हैं, शमौन पतरस ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछलियां फड़न ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, उन्होंने उससे कहा, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हम भी तेरे साथ चलते हैं। ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇ अंत में निकल कर नाव पर चढ़े ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਕੁਝ ਨਾ ਫੜਿਆ। परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा गया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ गए। हम ये इस वचन में देखते हैं कि पतरस पहले
कार्य के लिए मछली पकड़ने के लिए चला गया और उसके साथ दूसरे चेले भी चले गए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ जब हम अगले वचन की ओर जाते हैं ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जब हम 4 वचन में पढ़ते उसमें लिखा गया, भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚਰਾਏਗਾ। जब हम 15 वचन में पढ़ते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, क्या तू मेरे मेमनों को चराएगा। ਅਸੀਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਮੌਨ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। जब हम 16 वचन में पढ़ते हैं उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, है शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मेरे नाल प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। उसने आख्या, प्रभु जी तू जानता है मैं तेरे नाल हित करता हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा, मेरियां भेडां दी रखिया कर। यहाँ पे दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਹੀ वचन पाए जाते ने। जब हम 17 वचन में पढ़ते हैं तो उसमें भी तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह का यही वचन है कि मेरी भेड़ों को चरा। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ कि प्रभु यीशु मसीह ने ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ 13 ਦੇ 38 ਵਿੱਚ वचन बोलिया सी ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ पूरा हो चुका है। जब हम देखते हैं कि जो 13 के 38 वचन में जो वचन था वो तो जबकि पहले ही पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ही पूरा हो गया है और पतरस 3 बार इनकार कर चुका है। जो वो पहले वचन था वो तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दिए जाने से पहले ही पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया था। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ पतरस ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है कि क्या तू मेरे लेले नू चारेगा और मेरी भेड़ा दी रक्षा करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी बार फिर वो यही बातें दोहरा रहा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला, क्या तू मेरे मेमनों को चारेगा और मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆन ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हमें इन वचनों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के सलीब चाड़े जान तो पहला दा है। ये वचन जेड़ा है प्रभु यीशु मसीह दे जी उठने तो बाद है। जो हम देखते हैं कि जो पहले वचन दिया गया था वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस देने से पहले, चढ़ाए जाने से पहले का वचन है। जो भेड़ों की रखवाली का वचन है ये क्रूस के चढ़ाए जाने के बाद का है। प्रभु यीशु मसीह के उठाए जान तो बाद दा है। प्रभु यीशु मसीह दे जी उठन तो बाद दा है। सॉरी, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद का वचन है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ अगले किस ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। हम इनके जो वेद हैं उनको अगले स्टडी में अध्ययन में जानेंगे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ वचन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ स्वर्ग ਨੂੰ उठाए जान तक है। जो आज का वचन का विषय प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से और स्वर्ग को उठाए जाने तक का है। लेकिन वचन तो बहुत है, पर वचन जो जिन्ना भी वचन है पूरा वचन तो नहीं दे सकते, लेकिन उस वचन के मेन विषय के बारे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वचन दस रहे हाँ। हम देखते हैं कि जो पवित्र शास्त्र में वचन तो बहुत दिए गए हैं परंतु पूरा वचन तो हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ਅਸੀਂ जिस वक्त रसूला दे करतब 1:6 ਵਿੱਚ पढ़ते हाँ। जब हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय में 6 वचन में पढ़ते हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ उठाए जान का दिन बारे आज देखांगे। इस वचन में हम जब देखते हैं तो ये यीशु मसीह के उठाए जाने के वचन हैं। सो जहाँ वो इकट्ठे हुए था उन्होंने उसनु पूछा कि प्रभु जी की तू इस वेले इस्राएल दा राज बहाल करता है। जब हम 6 वचन में पढ़ते लिखा ज्ञान तो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फिर देगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ इस दिन 120 लोग पाए गए हैं। इस वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 120 लोग पाए जा रहे हैं। उसने उन्होंने आख्या ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ नहीं
ਬਈ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਔਰ ਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। उसने उनसे कहा, उन समूहों और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं, ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। ਪਰ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ तिक्कर बनने तिक्कर मेरे गवाह होवोगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आज ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि सारी धरती ते प्रभु यीशु मसीह दा प्रचार किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह का उपदेश दिया जा रहा है। ਅਸੀਂ देखते हैं कि आज धरती दे कंढियां तक वो वचन प्रभु यीशु मसीह दा पूरा हो रहा है। हम देखते हैं कि पूरे विश्व की छोर तक प्रभु यीशु मसीह का उपदेश हो रहा है। ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला था कि आपने यहीं पे रुकना जब तक तुम्हारा सहायक ना आए। और जहाँ वो ਇਹ ਗੱਲਾਂ कर हटिया ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ये कहकर वह उनसे देखते देखते ऊपर उठा लिया गया ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। ਅਸੀਂ ਇਸ वचन ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ स्वर्ग ਨੂੰ उठाया गया है। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के लिए उठाए गए यहाँ से। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है। आज की जो वचन है उनसे हम यही समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो ना हमें त्यागना चाहते हैं ना हमें छोड़ना चाहते हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ त्यागਿਆ नहीं। या जैसे हम वचन में पढ़ चुके हैं कि जो अविश्वासी थे, कठोर मन थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने उलाहना तो जरूर दिया परंतु उन्हें छोड़ा नहीं। जिस तरह आज ਅਸੀਂ भी प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ, प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। जैसे आज के समय में भी हम पवित्र आत्मा भी पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र संत जनों के सामने भी इकरार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सानू छड्डना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ना नहीं चाहते। इसी तरह इस करके पवित्र बाणी विच लिखिया है कि मैं ना तेनू छड्डांगा ना त्यागांगा। इसलिए पवित्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। ਅਸੀਂ इस वचनां दे विचों बहुत कुछ सीख सकते हैं कि सानू प्रीतवान होना चाहिए। इन वचनों में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें विश्वासी होना चाहिए ਅਤੇ विश्वास नाल अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए है और विश्वास के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जिस तरह ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जैसे हम इकरार करते हैं ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ किसी समय भी एक दूसरे ਨੂੰ दिखा सकते हैं। जैसे कि हम इकरार जब करते हैं तो कोर्ट कचहरी में जब हम देखते हैं शारीरिक तौर पे भी इकरार करते हैं तो ताकि हम किसी को भी दिखा सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दे नाल जेड़ा साडा इकरार है उस तो भी पक्का है। जैसे कि ये प्रभु यीशु मसीह के साथ संत जनों के द्वारा जो इकरार है वो तो इससे बहुत पक्का है क्योंकि इससे लिए परमेश्वर दे वचन विच बाणी विच लिखा होया है कि मैं ना तेनू छड्डांगा ना त्यागांगा। इसलिए पवित्र शास्त्र में ये वायदा किया गया है, लिखा गया है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इस इकरार समझ के सानू प्रभु यीशु मसीह दे नाल सानू जुड़े रहना चाहिए है। इसलिए हमने जो इकरार की है उनको समझकर हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना चाहिए। साडी विच कमी घटी आंदी है, परमेश्वर सानू माफ करने की शक्ति रखता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी कमियां आती है और घटी आती हैं, फिर भी खुदावन यीशु मसीह हमें कभी छोड़ते नहीं और माफ करने की शक्ति रखता है और हमें माफ करने की आशक्ति रखते हैं। सानू परमेश्वर इन्हां वचनां दे नाल सब नू आशीष देना चाहिए है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे।
पिता परमेश्वर के नाम की तारीफ हो परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आमीन। आमीन।